सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम रोटी की आत्मकथा है। ये एक अच्छा पाठ के लिए वीडियो है तो ध्यान से सुनिएगा। सोनी खाना खाने बैठी। माँ ने थाली में रोटी लाकर रख दी, गरम गरम फूली फूली। सोनी ने रोटी को हाथ लगाया और फौरन ही हटा लिया। ऐसा होता है कि जब रोटी फूली हुई होती है तो उसके अंदर भाप भरी होती है, जिसको फाड़ने पे या फिर अगर उससे भाप अचानक से निकलती है तो उससे हमारे शरीर पे या फिर हमारे हाथ पे कहीं भी भाप लग जाता है तो वो जलन जैसा होता है। फिर अपनी उंगली पकड़कर रोने लगी। अब जब उसके उंगली में भाप लग गई तो उसको अपनी उंगली को पकड़ के रोने लगी। तभी किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अरे मेरी तो उंगली जल गई और इसे हंसी सूझ रही है। कौन है यह? सोनी ने मन ही मन कहा। फिर वह थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल गई। सामने देखा तो पाया कि थाली में रखी हुई रोटी खिलखिलाकर हंस रही थी। रोटी हंसकर बोली, वाह सोनी, जरा सी उंगली जलने पर तुम रोने लगी। मुझे देखो, मैंने अब तक कितने दुख उठाए, फिर भी हंस रही हूँ। मेरी कहानी सुनोगी? रोना बंद करके सोनी ने कहा, कहानी? हाँ, मुझे कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे अपनी कहानी ज़रूर सुनाओ। रोटी बोली, सुनाती हूँ, लो सुनो मेरी आत्मकथा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। खेतों में जी तोड़ परिश्रम करता था। उसने अपने खेत को कई बार जोता। सूरज की प्रचंड किरणों में भी किसान को अपने कर्तव्य से न डिगा पाई। जोतने से खेत की सब घास समाप्त हो गई। फिर उसने खेत में पानी भर दिया। कुछ दिन बाद उसने खेत में पाटा लगाया। फिर खेत की कई बार जुताई की, कई बार पाटा भी लगाया। इससे मिट्टी नम और भुरभुरी हो गई। फिर किसान ने खेत में गेहूं के ढेर सारे दाने बिखेर दिए और जुताई करके पाटा लगा दिया। कुछ दिनों बाद खेत में अनगिनत हरे हरे अंकुर निकले। कुछ समय बाद किसान ने खेत सींचा। खेत में हरियाली छा गई। जब गेहूं निकलता है तो उसकी जो छोटे छोटे अंकुरित पौधे होते हैं उसमें से निकलने वाले, वो बिल्कुल मखमली हरी घास की तरह नजर आते हैं। ऐसा लगा कि खेत में हरे रंग का गलीचा बिछ गया हो। लेकिन तुम तो मुझे अपनी कहानी सुनाने जा रही थी। फिर किसान और खेत की कहानी क्यों कहने लगी? सोनी ने रोटी को बीच में टोका। भोली सोनी, मेरा जन्म खेत में ही तो हुआ। किसान ने मुझे पाला पोसा, वे मेरी कहानी से ही जुड़े हैं। भला उन्हें मैं कैसे भूल जाऊं? रोटी ने कहा। तो आगे की कहानी सुनाओ, सोनी ने कहा। रोटी बोली, सुनो। किसान उन पौधों को पानी देता रहा, देखभाल करता रहा। कुछ दिनों में पौधे बड़े हो गए, उनमें सुंदर सुंदर बालियां निकली। थोड़े दिनों बाद सभी बालियों का रंग सुनहरा हो गया। हवा से लहराती हुई अनगिनत सुनहरी बालियां बड़ी रमणीक लगती थी। मैं कुछ दिनों तक बालियों में दाने के रूप में छिपी हुई हवा के हिंडोले पर सवार होकर झूलती रही। सचमुच बड़ा आनंद आता था झूलने में। कुछ समय बाद तेज गर्म हवा चली। बालियों के दाने में छिपा हुआ मेरा शरीर गर्मी से तपने लगा। एक दिन किसान पत्नी के साथ खेत में आया और खुश होकर बोला, अरे गेहूं तो पक गए, कल से इन्हें काटेंगे। मेहनती किसान और उसकी पत्नी ने 3 दिन में गेहूं की फसल काट डाली। 4-6 दिन बाद एक नई मुसीबत आई। मेरे लिए यह कठोर परीक्षा की घड़ी थी। किसान ने गेहूं के पके हुए पौधों के गट्ठर एक मशीन में डाले। मशीन ने भूसा और गेहूं अलग अलग कर दिए। गेहूं के चमकदार सुनहरे दानों का बड़ा ढेर लग गया। उसी ढेर में छिपी बैठी थी मैं। अपना अभिनव रूप देखकर मैं बहुत खुश थी।
सुन रही हो ना मेरी कहानी? रोटी ने बीच में पूछा। हाँ हाँ बहन, मैं सब कुछ सुन रही हूँ, सोनी ने कहा। रोटी ने तब अपनी कहानी आगे बढ़ाई। किसान ने गेहूं के ढेर को बोरियों में भरकर बैलगाड़ी पर लादा और गेहूं शहर में लाकर बेच दिए। गेहूं की बोरी में छिपे हुए ही मैंने शहर की सैर की। अब गेहूं की ये बोरियां एक दुकान पर रख दी गई। मैं दुकान पर रोज बाजार की चहल पहल का अनुभव करती रही। एक दिन तुम्हारे पिताजी दुकान पर आए। वे गेहूं की बोरी में छिपी मुझको रिक्शा पर लाद कर अपने घर ले आए। मैं मन ही मन सोचती थी, भगवान जाने आगे क्या होगा। अभी मैं गेहूं के रूप में ही थी कि एक दिन तुम्हारे पिताजी मुझे लाद कर कहीं ले गए। वहाँ बड़ा शोर हो रहा था। शोर एक मशीन के चलने का था। लोग उस मशीन को चक्की कह रहे थे। मुझे सचमुच बड़ा डर लगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लाए हुए गट्ठर उठाकर चक्की में डाल दिए। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई। बाप रे, ऊपर पत्थर का भारी पाट, नीचे भी पत्थर का भारी पाट। इनके बीच में फंसकर मेरे अंग अंग टूट गए। मुझे बुरी तरह से कुचल दिया गया। एक बार नहीं, बार बार। कितना कष्ट हुआ होगा मैं कह नहीं सकती। मैंने सारी पीड़ाएं चुपचाप सहन की, न रोई न चिल्लाई, आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। और मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती रह गई। वाह वाह, क्या नया रूप पा लिया था मैंने। धूप सा गोरा चिट्टा, उजला रंग रूप और नाम भी नया। अब लोग मुझे आटा कह रहे थे। मैंने सोचा, सचमुच कष्ट उठाने से ही कुछ अच्छा फल मिलता है। बोरे में लादकर फिर मुझे घर लाया गया। मैं सोचती थी मुसीबत बीत गई, अब तो सुख से रहूंगी। लेकिन मेरी आपदाओं का अंत कहाँ। सोनी, तुम्हारी माताजी ने मुझे बोरी से निकाला, छलनी में छानकर मेरा रूप निखारा, फिर मेरे ऊपर डाल दिया पानी। इसके बाद मुझ पर अनगिन मुक्के बरसा दिए। फिर मुझे बड़ी चोट पहुंची। माताजी की बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत दयालु हैं। मैंने भला इनका क्या बिगाड़ा है जो मुझ पर इतने जोरदार मुक्के बरसा रही हैं। सोनी दीदी, मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी। तुम्हारी माताजी ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की और मेरा गोल आकार बना दिया। मुझे अपना यह नया रूप देखकर खुशी हुई, लेकिन यह खुशी अधिक देर तक न रह सकी। तुम्हारी माताजी ने झट मुझे तपते हुए तवे पर डाल दिया। मेरा रोम रोम जलने लगा। अब माताजी ने मुझे जलती हुई आग के ऊपर डाला। मैं बिलबिला उठी, पर मैंने धीरज रखा। अब मेरा सर्वथा नया ही रूप था। मैं बन गई थी गोल गोल, फुली फुली और गरम गरम रोटी। तब तुम्हारी थाली में मुझे रखा गया। सोनी दीदी, मैं तो इतने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूलकर कुप्पा हो रही हूँ। तुम जरा सी बात पर रो रही हो? छी, बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं? याद रखो, मुसीबतें तो जीवन में आती ही रहती हैं। इनका बहादुरी से सामना करो, घबराओ मत, रो मत। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है। याद रखो, संकट के समय धीरज रखने से ही कोई उन्नति कर सकता है। अब सोनी अपना रोना भूलकर सोच रही थी, रोटी ने सचमुच कितनी अच्छी कहानी सुनाई है। अर्थात इस पाठ का अर्थ ये निकलता है, इस पाठ से सीख हमें ये मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे लाखों कठिनाइयाँ आए, उनको हंसकर झेलना सीखिए, क्योंकि कठिनाइयों के बाद ही हमें कहीं अच्छा फल मिलता है। तो फल के लिए सब्र करना भी सीखिए और अपना संघर्ष जारी रखिए। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ।